हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सेंटर ENG पर। तो आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश पोइट्री से सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का हिंदी अनुवाद होता है केंद्रीय भाव। केंद्रीय यह है केंद्रीय भाव। कविता का केंद्रीय भाव ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। हमारा फर्स्ट लेसन है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक खुशी जीवन का चरित्र चित्रण। फर्स्ट लेसन है तो हम पढ़ेंगे करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। पोएम इज कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के रचयिता सर हेनरी वाटन हैं। यह सर हेनरी वाटन द्वारा रचित करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नामक कविता है। यह करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नामक कविता के रचयिता सर हेनरी वाटन है। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट यानी कि इन दिस पोएम, इस कविता में, अबाउट ए, बारे में, रियली में, हैप्पी, वास्तविक खुशी, वास्तविक प्रसन्न, मैन आदमी, क्वालिटीज। कवि इस कविता में एक प्रसन्न व्यक्ति की गुणों के बारे में बताता है। कहता है कि ए हैप्पी मैन इज होनेस्ट, ये एक प्रसन्न व्यक्ति ईमानदार होता है। एक प्रसन्न व्यक्ति ईमानदार होता है। ही इज नॉट अफेर्ड ऑफ डेथ, वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है। वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है। ही डज नॉट रन आफ्टर मनी, वह धन के लिए नहीं दौड़ता है। वह धन के लिए नहीं दौड़ता है, धन के पीछे नहीं भागता है। ही डज नॉट वास्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता, अपना समय नष्ट नहीं करता है। ही इज फ्री फ्रॉम रूमर्स, वह अपने निर्णयों के लिए आज़ाद है। ही इज नॉट जेलियस ऑफ एनी वन प्रोग्रेस, वह किसी एक की उन्नति के लिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखता, वह ईर्ष्या नहीं करता है। ही इज नॉट गॉड, गुड लिख गया, सॉरी, गुड है, गुड नहीं, यहाँ पर गॉड है, ठीक है। गॉड, गॉड है, गुड नहीं, गॉड। गॉड, गॉड माने ईश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर गॉड है, गुड नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ही इज गॉड फेयरिंग मैन एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट, वह ईश्वर पर विश्वास करता है और उसे दिन रात याद करता है। ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर, वह अपनी इच्छाओं पर पूर्ण कब्जा रखता है। वह अपनी बढ़ती इच्छाओं पर पूर्ण कब्जा रखता है, ठीक है। ही सेटिस्फाइड व्हाट ही हैज, वह संतुष्ट रहता है जो उसके पास है। व्हाट ही हैज। ही डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह वही करता है जो उचित समझता है। वह करता है जो उचित समझता है। वह करता है जो वह उचित समझता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, वह जीवन में उठने तथा गिरने की चिंता नहीं करता है। मतलब वह जीवन में सफलता तथा विफलता को नहीं देखता है। ही इज रिच इन हार्ट, वह हृदय का धनी है। एंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो आप लोगों को हमने बताया करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम के रचयिता सर हेनरी वॉटन है। कवि इस कविता में एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन के गुणों के बारे में बताता है। वह कहता है एक प्रसन्न व्यक्ति ईमानदार होता है, वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है, वह धन के लिए नहीं दौड़ता है, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है, वह सबके लिए आज़ाद है, वह दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है, वह ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, ईश्वर को दिन रात याद करता है, वह अपनी इच्छाओं पर कब्जा रखता है,
वह वही करता है जो उचित समझता है, उसी में संतुष्ट रहता है जो उसके पास है। वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है, वह कभी सफलता तथा विफलता को देख रेख नहीं करता है। वह हृदय का धनी है और स्वयं का स्वामी है। तो हमारा सेकंड लेसन है, हमारा दूसरा लेसन है द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी की हिंदी हुई वास्तविक सौंदर्य। या हम कहें वास्तविक सुंदरता या सत्य सुंदरता। तो लिखा है द ट्रू ब्यूटी पोयम इज कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। द ट्रू ब्यूटी कविता के रचयिता थॉमस कैर्यू जी हैं, या कहें थॉमस कैर्यू द्वारा ट्रू ब्यूटी कविता रचित है। ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम अबाउट सम ब्यूटीज एंड सेज दैट रोजी चीक गुलाबी गाल, कोरल लिप्स मूंगे की तरह होंठ, एंड और स्टार लाइक आइज सितारे जैसी चमकने वाली आंखें इज नॉट ट्रू ब्यूटी। कवि कविता में खोजता है और कुछ सुंदरता के बारे में बताता है और कहता है कि रोजी चीक गुलाबी गाल, मूंगे की तरह होंठ और सितारे जैसे चमकने वाली आंखें वास्तविक सुंदरता नहीं है। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी। शारीरिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। वास्तविक सुंदरता क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट वास्ट बाय पासिंग टाइम। क्योंकि यह समय गुजरने के साथ साथ नष्ट हो जाती है। जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह नष्ट होती जाती है। इस तरीके से यह नष्ट होती जाती है। तो शारीरिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। इट्स डिपेंड, इस पर आधारित या इस पर निर्भर, लव प्रेम, फॉर के लिए, शॉर्ट टाइम इस पर आधारित प्रेम कम समय के लिए होता है। ठीक है। बट लेकिन स्मूथ, स्वच्छ या सुंदर या सुदृढ़, कुछ भी बोले, एंड स्ट्रीट सुदृढ़ और तेज, माइंड यानी दिमाग, जेंटल थॉट्स सज्जन या सुंदर विचार, कालम डिजायर शांत इच्छाएं आर रियल ब्यूटी। लेकिन सुदृढ़ और तेज दिमाग, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं वास्तविक सुंदरता हैं। इट इज नॉट वास्ट बाय पासिंग टाइम। यह समय गुजरने के साथ नष्ट नहीं होते हैं। इट्स डिपेंड लव फॉर लॉन्ग टाइम। इस पर निर्भर प्रेम लंबे समय का होता है। विदाउट इट, बिना इसके, कैन नॉट बी ए ब्यूटीफुल वुमेन। बिना इसके एक महिला सुंदर नहीं हो सकती। ठीक है। तो हमने आपको इसमें बताया कि द ट्रू ब्यूटी पोएम के रचयिता थॉमस कैर्यू हैं। कवि कविता में खोजता है और कुछ सुंदरता के बारे में कहता है कि रोजी चीक यानी गुलाबी गाल, मूंगे की तरह होंठ और सितारे जैसे चमकने वाली आंखें वास्तविक सुंदरता नहीं है। शारीरिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं होती है। यह समय गुजरने के साथ साथ नष्ट हो जाती है। इस पर आधारित प्रेम कम समय का होता है। लेकिन सुदृढ़ और तेज दिमाग, सुंदर विचार, शांति इच्छाएं वास्तविक सुंदरताएं, इस पर आधारित प्रेम लंबे समय का होता है। समय गुजरने के साथ साथ नष्ट नहीं होती हैं। बिना इसके एक महिला वास्तविक सुंदर नहीं हो सकती है। दूसरा हमारा लेसन है तीसरा हमारा जो लेसन है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस लेसन में कवि अंधा हो जाता है, या जो कविता है, इस कविता को जॉन मिल्टन ने लिखा है। इस कविता में कवि अंधा हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो अंधा हो जाता है, आंखों की जो लाइट है वह चली जाती है, अब उसे दिखाई नहीं देता है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता है।
ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन द्वारा रचित एक कविता है। दिस पोएम इज पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। या कविता दिस पोएम या कविता जॉन मिल्टन की एक निजी गीत है। इट शोज दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। यह दर्शाता है कि इट शोज यह दर्शाता है दैट कि द वेज मतलब तरीके ऑफ गॉड आर जस्ट। यह दर्शाता है कि भगवान के तरीके वश हैं। द पोएट कवि लॉसेस हिज आईसाइट एट एज ऑफ 44। कवि अपनी दृष्टि 44 वर्ष की उम्र में खो देता है। द लॉस हिज आईसाइट बोरियर्स हिम वेरी मच। अपनी आंखों की रोशनी खो जाने से वह निराशा ही खुद को वीरान महसूस करता है, बहुत वीरान। ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड। वह अपनी काव्य प्रतिभा को ईश्वर की सक्रिय सेवा में उपयोग नहीं कर सकता। ही कंप्लेन्स दैट गॉड कैन नॉट एक्ट एनी सर्विस, यानी कोई सेवा फ्रॉम हिम। वह ईश्वर की सक्रिय सेवा अपनी, पहले मैंने बताया ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड। वह ईश्वर की सेवा अपनी काव्य प्रतिभा से के उपयोग से नहीं कर सकता। वह ईश्वर से शिकायत करता है कि शिकायत करता है एनी सर्विस फ्रॉम हिम। वह ईश्वर से शिकायत करता है कि जब उसने अपनी दृष्टि हटा ली है तो भगवान उससे किसी भी सेवा की उम्मीद नहीं कर सकता। व्हेन ही टेकन अवे हिज आईसाइट। जब उसने अपनी दृष्टि हटा ली है तो भगवान उससे किसी भी सेवा के लिए उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब भगवान अपनी सेवा के लिए उससे उम्मीद नहीं करता। वह ईश्वर से शिकायत करता है कि आप हमसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब आपने हमसे दृष्टि हटा ली है, मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, तो आप भी अपनी सेवा के लिए हमसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। सून ही रिलीजियस हिज मिस्टेक। कुछ क्षणों बाद यानी कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ही फील्स दैट गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुभव करता है कि ईश्वर उसके उपहारों के लिए कोई वापसी नहीं चाहता है। ईश्वर उसके उपहारों के लिए कोई वापसी नहीं चाहता है। बट ही थिंक्स अगेन। वह दोबारा सोचता है। एंड सेज दैट। और कहता है कि वह इज किंग ऑफ किंग्स। कि वह तो राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिम ऑन लैंड एंड ओशियन। उसके हजारों देवदूत या हजारों स्वर्गदूत भूमि और महासागरों में उसके लिए काम करते हैं। द ओनली सिर्फ सर्विस टू गॉड टू वियर पोटेंटली ऑल द मिसफॉर्चून्स। भगवान की एकमात्र यानी भगवान की सिर्फ सेवा ही ध्यानपूर्वक करने से सभी दुखों को सहन करना है। भगवान की सेवा ही ध्यानपूर्वक करना, सभी दुखों को सहना। सभी दुखों को सहने का मतलब है भगवान की ध्यानपूर्वक सेवा करना। दोस्त द कंप्लीट सबमिशन
does the complete submission to will God is the best service to him। इस प्रकार ईश्वर की प्रति पूर्ण समर्पण उसके लिए सबसे अच्छी सेवा है। ईश्वर के प्रति उसके लिए पूर्ण समर्पण सबसे अच्छी सेवा है। मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम भाव ही सबसे अच्छी सेवा है। वह बता कभी इस कविता में कहता है कि वह अंधा हो चुका है, वह अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता है, उसकी आंखों की रोशनी ईश्वर ने छीन ली है। तो वह कहता है कि यदि आप हमारी आंखों की रोशनी छीन चुके हैं तो आप भी हमसे कोई अपनी सेवा का भरोसा ना करें, उम्मीद ना रखें हमसे। इस प्रकार कवि कहता है। फिर उसे कुछ क्षणों में गलतियों का एहसास होता है। कहता है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह तो राजाओं का राजा है, उसके लिए हजारों देवदूत कार्य करते हैं। तो वह कहता है कि ईश्वर की सेवा ही हमारे दुखों को सहन करना है। ठीक है। तो और अब हम लेसन नंबर 4 देखेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक विलाप। इस कविता में कवि विलाप करता है, रोता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, एलिमेंट पोएम इज कंपोज्ड बाय पीवी शैली। एलिमेंट कविता के रचयिता पीवी शैली हैं। यह पीवी शैली द्वारा रचित एलिमेंट नामक एक कविता है। द पोएम इज शॉर्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर एंड डाइजेशन ऑफ द पोएट। इस कविता में कवि की एक छोटी सी निराशा, म्यूजिकल मतलब संगीत में, अब एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ही हैज बिकम ओल्ड, वह बूढ़ा हो चुका है, एंड ही इज वीपिंग, और वह रो रहा है। कवि के अनुसार वह बूढ़ा हो चुका है और वह रो रहा है। रो क्यों रहा है? ही इज ट्रेम्बलिंग ऑन हुज वेयर ही हैड स्टूड बिफोर, वह वहां पर नहीं खड़ा हो सकता है जहां वह पहले स्फूर्त से खड़ा हो सकता था। हिज गोल्डन ड्रीम, उसके सुनहरे सपने, एंड और अनटोल्ड जॉय, न कहा जाने वाला आनंद, गॉन जा चुका है, फ्रॉम हिज लाइफ, उसके जीवन के, उसके सुनहरे सपने और न कहा जाने वाला आनंद उसके जीवन से जा चुका है। ही रिमेम्बर्स यंग एज, वह अपने जवानी के दिनों को याद करता है, यानी अपनी युवावस्था को याद करता है। एंड सेज, और कहता है, दैट की द जॉय ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड लिख गया, वर्ल्ड है, ठीक है, WORLD, ठीक है। वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार। वह अपनी युवावस्था को याद करता है और कहता है कि इस संसार, इस जीवन और इस समय डिसर्टेड द पोएट फॉर एवर, अब उसके जीवन में वो जीवन का मतलब सांसारिक आनंद उस समय का और इस जीवन में दोबारा नहीं आ सकता, ऐसा कभी विचार करता है, यानी अपने मन में कहता है। ही फील्स ओनली ग्रीफ, ही फील्स ओनली ग्रीफ, वह सिर्फ दुख का अनुभव करता है। ही विल नेवर फील, वह कभी नहीं अनुभव कर सकता एनी जॉय, यानी कोई आनंद, इन दिस, इसमें, वर्ल्ड, इस संसार में, इन दिस लाइफ, इस जीवन में, एंड इन दिस टाइम, और इस समय में, फॉर दोज डेज, उन दिनों के लिए, विल नॉट कम एंड नेवर कम, वह दुख का अनुभव करता है, वह अनुभव करता है कि वह आनंद उसके जीवन में कभी नहीं आएगा जो पहले के दिनों में था, नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। नॉट कम एंड नेवर कम, नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। तो इस यह एलिमेंट इस कविता में कवि एक विलाप करता है और कहता है कि वह अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहता है कि वह मतलब वृद्ध हो चुका है, वह रो रहा है,
वह जहाँ खड़ा हो सकता था वहाँ अब खड़ा भी नहीं हो सकता है। उसके जीवन के सुनहरे सपने और ना कहा जाने वाला आनंद जा चुका है। वह अपने जवानी के दिनों को याद करता है, यानी कि युवावस्था को याद करता है और कहता है कि वह अब मेरी कविता मतलब कवि के जीवन में कभी नहीं आएंगे। वह सिर्फ दुख का अनुभव करता है और कहता है और हमेशा उसका उस मतलब आनंद का कभी अनुभव नहीं कर सकता जो इस संसार में, इस जीवन में और इस समय नहीं है, जो पहले के दिनों में था। और वह जीवन अब कभी नहीं आ सकता। नॉट कम एंड नेवर कम। अब हमारा लेसन नंबर 5 है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। ये एक राजा आर्थर की कहानी है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर पोएम इज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। द पासिंग ऑफ आर्थर कविता के रचयिता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं। इज दैट इन दिस पोएम किंग आर्थर हैज गिवन हिज वैल्यूएबल एडवाइस टू सर वेदवीर। इस कविता में राजा आर्थर ने राउंड टेबल के एक वफादार शूरवीर सर वेदीवीर को अपनी बहुमूल्य सलाह दी है। ए लोयल के नाइट ऑफ द राउंड टेबल। राजा उसे सलाह देता है। द किंग एडवाइस, राजा उसे सलाह देता है हिम the king advises him not to sorry for the ending of the round table। राजा उसे सलाह देता है कि गोल मैच की समाप्ति के लिए उसे खेद ना हो, मतलब उसे निराशा ना हो। गोल मैच की समाप्ति के लिए राजा उसे सलाह देता है कि उसे गोल मैच की समाप्ति के लिए खेद ना हो। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, वह कहता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ओल्ड ऑर्डर इज पासेड, पुराने आदेश या पुराने नियम गुजर जाते हैं। एंड न्यू ऑर्डर इज कम इन प्लेस ऑफ देम, और उनके स्थान पर नए नए ऑर्डर या नए नए आदेश आते हैं। ही शुड प्रे टू गॉड, हमें उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर द पीस ऑफ किंग सॉल, उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए राजा की आत्मा के लिए। डज नॉट सी किंग्स फेस अगेन, उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और वह राजा की ओर देखता है, यानी कि राजा के चेहरा देखता है, अपने राजा का चेहरा देखता है और कहता है कि उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए राजा की आत्मा की शांति के लिए। दोज हु डू नॉट प्रे टू गॉड, जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता यानी नहीं करता, आर नॉट बेटर देन शीप एंड गोट्स, वह भेड़ और बकरियों से भी बेहतर नहीं हो सकता। वह भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं हो सकता, अर्थात वह भेड़ और बकरियों से बदतर है, बेहतर नहीं है। प्रेयर इज द बेस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना ही है। प्रेयर इज ए लिंक दैट बाइंड्स यूज बाई गोल्डन चेन्स विद गॉड्स फीट, प्रार्थना ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें भगवान के चरणों के साथ स्वर्ण जंजीरों से जोड़े रहती है या स्वर्ण जंजीरों से जकड़े रहती है। प्रार्थना ही एक ऐसी कड़ी है, ऐसी कड़ी है प्रार्थना। कहने का मतलब ये है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। वह ईश्वर पे आशा करते हुए कहता है कि राजा की आत्मा के लिए अपने राउंड टेबल के एक वफादार सर बेदीवेर की बहुमूल्य सलाह देता है कि उसे अपने राजा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ही पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान है और सर्वश्रेष्ठ भी है, और प्रार्थना ही हमें ईश्वर के साथ एक कड़ी से जोड़े रहती है, भगवान के चरणों से स्वर्ण कड़ी से जोड़े रहती है। प्रार्थना ही
अमूल्य है, प्रार्थना है पृथ्वी पर श्रेष्ठ है। और इसी के साथ हमारा छठा पार्ट है, मतलब लेसन नंबर 6, माई हेवन, मेरा स्वर्ग। हेवन मतलब स्वर्ग। यह लेसन माई हेवन पोएम इज कंपोज्ड बाय आर्यन टैगोर। माई हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक कविता है। यह कविता माई हेवन नामक कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। दिस पोएम इज एन स्प्रिंग पोएम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रेरक कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। द पोएट कवि गिफ्ट देता है द पिक्चर एक चित्र, ऑन आइडियल सुंदर या सुदृढ़ इंडिया यानी सुंदर भारत की ऑफ हिज ड्रीम्स। इस कविता में कवि अपने सपनों के माध्यम से सुंदर भारत का चित्र देता है। ही प्रेज टू गॉड, ईश्वर से वह ईश्वर से प्रार्थना करता है दैट कि द पीपल ऑफ कंट्री शुड बी फेयरलेस एंड ब्रेव। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है हम अपने देश के सभी लोग निडर और बहादुर होने चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, सभी के लिए। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, सभी के लिए ज्ञान फ्री में होना चाहिए, मतलब सभी को ज्ञानार्जन फ्री में कराना चाहिए। सभी के लिए विद्यालय फ्री होने चाहिए। जातिवाद का भेद नहीं होना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहा है अपने सपनों के माध्यम से। द शुड नॉट बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड कलर। यानी बे कौन? भारत के लोग किसी भी भागों में नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म के रंग से रंगे नहीं होने चाहिए, किन्हीं में जाति प्रथाओं में नहीं बंधे होने चाहिए यानी बटे होने चाहिए। दे शुड बी ट्रू स्पीकर, वे सत्य बोलने वाले होने चाहिए, वे सत्य वक्ता होने चाहिए, जो सत्य बोलते हैं। हमें सत्य बोलना है, हमारी कोई भी जाति हो जो सत्य बोलते हैं अपने मुंह से, सत्य वक्ता होने चाहिए जो सत्य बोलते हैं। आप याद रखिएगा, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है, कठिनाइयों से सत्य को सामना करना पड़ता है। तो वो कहते हैं हमारे देश के नागरिक सत्य बोलने वाले होने चाहिए। देयर एक्शन शुड बी क्लियर, उनके निर्णय सुदृढ़ हों यानी साफ सुथरे हों, जिसमें कोई झिझक ना हो। ओ माई गॉड, अरे मेरे भगवान। माई कंट्री मैन, मेरे देश के नागरिक। शुड नॉट बी टाइड एनी ओल्ड कस्टम, अरे मेरे भगवान। ओ ईश्वर से कहते हैं अरे मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, मेरे देश के नागरिक किसी भी यानी कोई भी पुराने प्रथाओं से बंधे नहीं होने चाहिए। बहुत सी पुरानी प्रथाएं चलती हैं, तो हमारे देश के वो कहते हैं कि नागरिक किसी भी पुरानी प्रथा में बंधे होने नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडर्स ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, इट्स, भले ही उनकी जात, भाषा अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन वह इन सब में नहीं बंधे होने चाहिए। जैसे जात, भाषा, धर्म वर्म में नहीं बटे होने चाहिए, भले ही वो कोई भी हों। दे ट्राई टू कीप कंट्री यूनाइटेड, उन्हें अपने देश को संयुक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यूनाइटेड मतलब संयुक्त या एकजुट, अपने देश को एकजुट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दे शुड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम, वो आज़ादी के साथ आशीष, उन्हें आज़ादी के साथ आशीर्वाद मिलना चाहिए। आज़ादी के साथ वो जो करें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। सत्य बोलने के लिए आज़ाद। आज़ादी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, आज़ादी का मतलब है कि उन्हें अच्छे कर्मों के लिए आज़ाद कर देना चाहिए।
ठीक है, अब हमारा लास्ट लेसन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेरक पाठ है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएम इज कंपोज्ड बाई यस विवेकानंद। यस विवेकानंद का मतलब है स्वामी विवेकानंद। इन दिस, यह कविता स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इस कविता में, पोएम द पोएट सेज, इस कविता में कवि कहता है दैट की देयर इज ए लॉट ऑफ माइजरी इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन दुखों से भरा पड़ा है। इस कविता में विवेकानंद जी कहते हैं कि मानव जीवन दुखों से भरा पड़ा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, डिफिकल्टीज मेक मैन ग्रेट, कठिनाइयां मनुष्य को महान बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, मानिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कठिनाइयां मनुष्य को महान बनाती हैं। द सफरिंग ऑफ लाइफ गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी विद डिफिकल्टीज एनी पर्सन कैन नॉट सक्सेसफुल। द सफरिंग ऑफ लाइफ गिव हिम, वह सफल दुख, एन मतलब उसकी सफलता और विफलता एक अवसर हैं। सफलता और विफलता एक हमें जीने का अवसर प्रदान करती हैं। विदाउट डिफिकल्टीज एनी पर्सन कैन नॉट सक्सेसफुल, बगैर कठिनाइयों के, वो कहते हैं बिना कठिनाइयों का सामना किए, एनी पर्सन कैन नॉट सक्सेसफुल, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो वे कहते हैं सफलता और विफलता एक अवसर है। हम सफल होते हैं या विफल होते हैं, वह हमें एक अवसर प्रदान करती हैं, और बिना कठिनाइयों के एक पर्सन यानी एक व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। वन हु बिलीव्स, एक जो भरोसा करता है, इन द गॉड, ईश्वर पर भरोसा करता है, एंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल द वर्ल्ड पेन एंड माइजरी, एक जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह कभी भी संपूर्ण संसार के दुख और दर्द की चिंता नहीं करता है, और संपूर्ण जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसे संपूर्ण संसार के दुख और दर्दों की चिंता नहीं होती है। He gets all success he cannot scan by suffering and failures to live his right path, इसलिए उसे हिम्मत से चलना चाहिए। नहीं, he gets all success, he cannot second by suffering and failures to live his right path, इसलिए उसे हिम्मत से चलना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिना विफलताओं के हम महान नहीं बन सकते। हम महान विफलता और असफलता, हम असफल होंगे तभी महान बनेंगे। लेकिन हमें असफलताओं और विफलताओं का, कवि का कहने का मतलब है ही गेट्स ऑल सक्सेस, अगर हमें सफल होना है तो सेकेंड बाय सफरिंग एंड फेलियर्स, तो असफलता और दुखों को छोड़कर, मतलब समस्याओं को छोड़कर हमें अपने लिव हिज राइट पथ, मतलब सही मार्ग पर चलना चाहिए। हमें इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। एंड मैन मस्ट नॉट फील माइजरेबल बिकॉज हिज सोल डिवाइन इन नेचर, उसे किसी भी और व्यक्ति को किसी भी दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इज सोल डिवाइन इन, क्योंकि उसकी आत्मा प्रकृति में दिव्य है। तो हमें किसी भी दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। Therefore he must go on with courage and try achieve his aim of life, इसलिए उसे हिम्मत से चलना चाहिए, कवरेज विद एंड ट्राई, और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो द सॉन्ग ऑफ फ्री स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित एक बहुत ही प्रेरक कविता है।
इसमें वो कहते हैं कि मानव शरीर दुखों और दर्दों से भरा हुआ है। कवि के अनुसार वो कहते हैं बिना कठिनाइयों के मनुष्य कभी महान नहीं बन सकता। कठिनाइयों का सामना करने से ही मनुष्य महान बनता है। हमें असफलताएं एक सुनहरा अवसर प्रदान करती हैं और बिना कठिनाइयों के एक व्यक्ति महान नहीं बन सकता, यानी सफल नहीं हो सकता। वन हू बिलीव्स, जो ईश्वर पर भरोसा करता है, वह संसार के दुख और दर्दों का अनुभव नहीं करता है। हमें ही गेट्स आल सक्सेस, हमें सफलता पाने के लिए, हमें सफल होने के लिए केयर नॉट सेकंड बाय सफरिंग एंड फेलियर्स, हमें असफलता और विफलता नहीं देखनी चाहिए। टू लिव हिज राइट पथ, हमें अपने मार्ग पर प्रशस्त रहना चाहिए, हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। एंड मैन मस्ट नॉट फील माइजरेबल, हमें कोई भी दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि हिज सोल, हमारे अपनी आत्मा डिवाइन इन नेचर, प्रकृति में दिव्य, देयर फॉर ही मस्ट गो नॉट विद कवरेज, इसलिए उसे हिम्मत से चलना चाहिए। एंड और ट्राई टू अचीव हिज एम ऑफ लाइफ, और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आशा करता हूँ सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही लौटते हैं इससे भी अच्छा वीडियो लेकर।